ब्रेन IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पशु एवं पक्षी पार्ट 2। हमारे प्रमुख पालतू पक्षी। हमारे पालतू पक्षी। पशु पक्षियों को पालतू बनाने के पीछे आर्थिक कारण अधिक प्रबल है। मनुष्य पशुओं से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें प्राप्त करता है तथा यह उनके कार्यों को आसान कर देते हैं। पशुओं से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? दूध, दही, घी, चमड़ा आदि। तोता यह हरे रंग का पक्षी है जो आकर्षक होने के कारण पालतू बनाया जाता है। तोता एक समझदार पक्षी है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है। तोते का वैज्ञानिक नाम सिराक्यूला कैमरी है। इसका भोजन फल तथा हरे फल हैं। तोते की चोंच क्या है? लाल रंग की है। और तोता कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कबूतर यह संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाला पक्षी है। कबूतर मनुष्यों के संपर्क में रहना पसंद करता है। अनाज, मेवे, दालें इसका भोजन है। यह एक पालतू पक्षी है। भारत में सफ़ेद तथा स्लेटी रंग के कबूतर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत में कैसे कबूतर पाए जाते हैं? सफ़ेद तथा स्लेटी रंग के कबूतर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और कबूतर क्या है? यह संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। कबूतर क्या क्या खाते हैं? अनाज, मेवे तथा दालें इसका मुख्य भोजन है। कबूतर है। मुर्गी प्रसिद्ध पालतू पक्षी है। मुर्गा नर पक्षी प्रजाति है जबकि मुर्गी मादा पक्षी प्रजाति है। मुर्गे से मांस तथा मुर्गी से अंडों की प्राप्ति होती है। भारत में विश्व में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा प्रसिद्ध है जिसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक GI प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा प्रसिद्ध है। मुर्गा से मांस प्राप्त होता है और मुर्गी से क्या? अंडे प्राप्त होते हैं। ये मुर्गा, मुर्गी। बतख एक जल पक्षी है। यह एनारोडे प्रजातियों के पक्षियों में से एक है। बतख का निवास छोटे तालाबों तथा शुद्ध जल स्रोतों में होता है। लोग इसे अपने घरों के निकटस्थ जल स्रोतों में पालतू बनाकर रखते हैं। भारत में बतखों को 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बतख उजले, भरे तथा हल्के काले रंगों की होती हैं। बतख वाइट रंग की है। प्रमुख पालतू पशु। पालतू पशु कौन कौन से हो सकते हैं? कुत्ता यह एक विशिष्ट पालतू पशु है जो घरों में मनुष्य के आसपास रहता है। यह वफादार पशु है तथा इसे घर की रखवाली तथा सुरक्षा के लिए पाला जाता है। कुत्तों की कई प्रजातियां पालतू हैं जिनमें लैब्राडोर, डॉबरमैन, बुलडॉग इत्यादि प्रमुख हैं। छोटी ऊंचाई वाले प्रजाति रोटवेलर तथा पग अधिक लोकप्रिय हैं। डॉग। बिल्ली भी एक पालतू पशु है जिसे लोग शौक से पालते हैं। बिल्ली में सूंघने और सूंघने की प्रबल शक्ति होती है। यह कम रोशनी में भी आसानी से देख पाती है। बिल्लियां दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु है। बिल्ली दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु है। बिल्लियों का
मजबूत और लचीला शरीर उसे तेज अभिक्रियाएं करने तथा शिकार की शक्ति प्रदान करता है। बिल्लियां क्या है, दुनिया भर में विश्व में सबसे ज्यादा पाली जाती हैं बिल्लियां, कैट, बिल्ली। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। यह विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। गाय से प्राप्त उत्तम किस्म के दूध का उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। भारत में गाय की लगभग 30 नस्लें मिलती हैं। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर आदि भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। इन नस्लों की गाय अधिक दूध देती हैं। भारत में 3 गाय पाई जाती हैं, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर आदि। गाय का है एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। यह पूरे विश्व में सभी भागों में पाई जाती है। गाय को पालतू पशु के रूप में रखने का उद्देश्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक है। हिंदी धर्म में पंचगण का महत्व है, जो गाय से प्राप्त वस्तुएं हैं, दूध, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र। गाय। भैंस भारत में भैंस पालतू पशु के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। भैंस दूध का प्रयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। भैंसों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य प्राचीन काल के स्रोतों से प्राप्त होता है। भैंसों का रंग काला तथा सींग प्राय वक्राकार होते हैं। ये देख लो, ये वक्राकार ऐसे थोड़े टेढ़े साहब के घूमे। प्रमुख मालवाहक पशु। मालवाहक पशु कौन कौन से हैं जो निम्नलिखित हैं। बैल एक पालतू पशु है जिसका उपयोग मालवाहक पशु के रूप में तथा कृषि में हल चलाने के लिए भी किया जाता है। बैलों को जोड़े में बैलगाड़ी के साथ लगाकर परिवहन में इनका उपयोग किया जाता है। बिहार में बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बैलों को संरक्षण प्रदान करना है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बैल एक पालतू पशु है जिसका उपयोग मालवाहक पशु के रूप में किया जाता है। बैलों को क्या है, कृषि यंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं बैल। ये बैल है। ऊंट आपने सुना होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवहन के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। यह 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। एक ऊंट की जीवन प्रत्याशा 40 से 50 वर्ष होती है। एक ऊंट कितना जी सकता है, 40 वर्ष से 50 वर्ष तक जी सकता है। ऊंट बगैर पानी पिए 7 दिन तक रह सकता है। और ये तो आपको पता ही है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसकी अधिकतम चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह लंबी यात्रा के दौरान भी अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखता है। परिवहन के अतिरिक्त इसका प्रयोग मांस तथा दूध की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऊंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, परिवहन के अलावा मांस और दूध की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऊंट। घोड़ा घोड़े को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। घोड़े को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। मित्र। मध्यकाल तक घोड़ा ही परिवहन का साधन था। युद्धों में इसके प्रयोग का ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त है। जब योद्धा इसकी पीठ पर चढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करते थे, तब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में प्रसिद्ध है।
टांगे गाड़ी में आज भी घोड़े का प्रयोग सामानों की ढुलाई के लिए किया जा रहा है। घोड़ा, घोड़े को मनुष्य का मित्र कहा जाता है और मध्यकाल तक घोड़ा ही परिवहन का साधन था। घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। खच्चर, यह घोड़े तथा गधा की मिश्रित प्रजाति है। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए खच्चर का प्रयोग किया जाता है। खच्चर मुख्यतः उजले काले रंग तथा भूरे रंगों में पाया जाता है। चीन, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिकी देशों में बड़ी संख्या में खच्चर पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में भोजन सामग्री पहुंचाने में खच्चर का प्रयोग सराहनीय है। खच्चर।